देखिए, मुद्दा तो ऐसा है अभी कि मेरा एक स्लोगन है, मेरा प्रभाग मेरा परिवार। तो मेरा अगर परिवार है तो परिवार की मैं भी सदस्य हो गई, और अगर वो परिवार की सदस्य मैं हो गई तो वो परिवार मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा, वो परिवार मुझे आगे ले जाएगा। प्रभाग 12 से हमारे साथ है भावना कदम जी। अभी अभी इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है, तो इस बार के चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? नमस्कार, मैं भावना कदम। इस बार के चुनाव में मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मुझे बोनस के रूप में और 4 साल मिले हैं। तो अभी जो तैयारी है, वो जो पिछले काम जो मैंने की हूँ उस आधार पे मैं अभी नई तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली जैसी घर घर में मेरी मुलाकात होती रहती है, तो अभी चुनाव के माध्यम से मैं हर घर तक पहुँच रही हूँ, यही मेरी तैयारी है। आम नागरिकों से क्या अपेक्षा करती हैं और आप उसे कैसे पूरा करती हैं? जैसे प्रभाग में मैं रोज वर्क करती हूँ और प्रभाग के लोगों को क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा चिंतन मेरा रहता है। तो प्रभाग के लोगों को चाहिए क्या है? नाली सफाई, रास्ते के झाड़ू, पानी का टैंकर, आरओ वाटर, ये जो सब मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसी पोल पे जो लाइट लगे हैं वो बंद हुआ तो उसको चालू करवाना, ये सभी की जो समस्याएं रहती है आम समस्या है, और एक पार्षद के लिए ये समस्या सुलझाना बहुत महत्व का काम है, और ये महत्व का काम मैं निरंतर करते रहती हूँ। आपने प्रभाग के नागरिकों से कैसे बना के रखे? देखिए, मैं 13 साल से प्रभाग में लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे प्रभाग में पारिवारिक नाते हैं। जैसे मैं प्रभाग में जाती हूँ तो मुझे कोई लोग भाभी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई आई बोलता है, कोई मैडम बोलता है। तो ये सभी रिश्ते नाते मैंने पारिवारिक रूप से सबसे बना के रखी हूँ, और हर घर में पहुँचकर मैं उनसे मिलना जुलना करते रहती हूँ। और परिवार की जो समस्या है, प्रभाग के परिवार की जो समस्या है, वो समस्याओं से मैं निरंतर झूलती रहती हूँ। निरंतर उस परिवार से मैं जो भी समस्या है वो समस्या का निराकरण करने के लिए मैं लड़ते रहती हूँ। और वो समस्या लेके अगर कभी मुझे नगर परिषद भी जाना रहा तो मैं उनको लेके नगर परिषद भी जाती हूँ, उनकी समस्या हल करने की कोशिश निरंतर करती रहती हूँ। प्रभाग की महिलाओं के लिए आपने क्या कार्य किए हैं? देखिए, इस प्रभाग की सिर्फ महिलाएं नहीं, प्रभाग के हर सदस्य के लिए, हर परिवार के लिए, हर महिलाओं के लिए जिनको आवश्यक है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए हैं। महिलाओं को रोजगार के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाए हैं। महिलाओं के या परिवारों के लोगों को श्रावण बाल योजना, संजय निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो मेरी कन्या भाग्यश्री योजना, ये सभी योजनाएं उनके घर तक निरंतर पहुंचाने की कोशिश मैंने करी हूँ। और जैसी भी अभी हमारे घर के पास ही BJW हॉस्पिटल है, KTS हॉस्पिटल है, जिसको भी कभी आवश्यक लगा, मेरी गरज पड़ी तो मैं उनके साथ वहाँ तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करा देती हूँ। प्रभाग से आप कैसे जुड़े रहते हैं? जैसे मैं प्रभाग में रोज निरंतर जाना आना करती हूँ, और प्रभाग में हर जगह सामूहिक कार्यक्रम करने की कोशिश निरंतर की हूँ। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लावनी कार्यक्रम, साथ में सामूहिक तुलसी विवाह या कार्यक्रम, साथ में सामूहिक गुड़ी पाड़वा कार्यक्रम, हर चौक में, हर जगह। या फिर हमारे प्रभाग में नागार्जुन बुद्ध विहार है, वो बुद्ध विहार में वंदना रहती है। जैसे विहार में वंदना करते तो वहाँ मैं पहुँचकर साथ में बैठकर उनसे मिलकर कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम निरंतर मैं अपना कार्यक्रम करते रहती हूँ, और उस माध्यम से सभी से जुड़ी रहती हूँ। उस माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी को आगे क्या जो है, जैसे तुलसी विवाह कैसा होता है, रंगोली कार्यक्रम कैसे होते हैं, दिवाली कैसी मनाई जाती है, ये सब मॉप बना के उनके घर घर पहुँचकर ये कार्यक्रम को मैं निरंतर करते रहती हूँ। बहुत अच्छी बात की मैम आपने। आप प्रभाग में इतने सक्रिय रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो आपको किसका सहयोग मिलता है? सबसे पहले तो मुझे मेरे घर से सहयोग मिलता है। मेरे पति श्री दीपक जी कदम, ये मुझे हर समय साथ देते हैं। साथ में हम जैसे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से हमारे आमदार विनोद भैया अग्रवाल, इनके माध्यम से कार्य करने की एक ऊर्जा मिलती है। साथ में माजी पालक मंत्री हमारे परिणय फुके जी,
इनके माध्यम से हमको काम मिलते हैं, तो हम अपने प्रभाग को सजाए रखते हैं। भविष्य में आपकी क्या योजना रहेगी और आप आगे क्या क्या करना चाहेंगे? भविष्य में सोच रही हूँ कि जैसे हमारा डिजिटल ऐप है, जैसे हमको अभी कंप्लेंट आती है तो फ़ोन के माध्यम से हमको कंप्लेंट आती है कि ऐसा यहाँ लाइट बंद है, यहाँ की नाली ख़राब है, तो अभी ऐसा होगा कि डिजिटल ऐप रहेंगी, उसके माध्यम से जैसे एक फ़ोटो क्लिप होंगी और वो फ़ोटो अपलोड होकर हमारे पास आएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा कि यहाँ की नाली भरी हुई है, यहाँ का लाइट बंद है। तो ये सब घर बैठे सुविधा हम देना चाहते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि अभी जैसा हमारा प्रभाग है, कहाँ हमारा प्रभाग हर जगह सुरक्षित है, लेकिन आज की मांग है कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे रहना चाहिए। तो मेरा पहला प्रावधान तो अभी यही रहेगा कि हमारी जैसी बोड़ी है, हमने बोड़ी को सौंदर्यकरण किए हैं, तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए। हमारा जो प्रभाग है वहाँ चौक चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए। जैसे आदमी आगे आगे जाता है, एक महिला आगे आगे जाती है, तो उसकी सोच बढ़ती जाती है, तो वो सोच हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे और उस माध्यम से हम हर घर में पहुंचेंगे। और जैसे भी आप देख रहे हो कि डिजिटल कैमरा, जैसे अभी आप जैसे हमको हर अजय आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरा इंटरव्यू हर घर पहुंचेगा, हर लोग देखेंगे। वैसे ही हमारी हर योजना आगे जाएंगी और वो योजना के माध्यम से हम घर तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू। आपके आगे की नई सोच क्या है? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो रोजगार के लिए, जैसे आप होना उनको रोजगार, तो सोच है कि उनको भी रोजगार दिलवाने की कोशिश जरूर करेंगी। और हमारे गोंदिया शहर में जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे जल नल है, पानी है, ये सब माध्यम से हम घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रभाग में पानी की टंकियां लगे हैं, हमारे प्रभाग में बोड़ी का सौंदर्यकरण हुआ है, जैसी हमारा सिविल लाइन है, हनुमान द्वार है, हनुमान मंदिर के पास में हनुमान द्वार बना है। ये सब चीज़ें, इसकी रखवाली कैसी करना है, हर जगह चौकीदार लगाना है, हर जगह की देखरेख कैसी होंगी, इस माध्यम से भी हम रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक समय शिक्षण सभापति थी, तो शिक्षण सभापति के माध्यम से हमारी गोंदिया शहर की जो भी स्कूलें बंद पड़ी हुई है, वो स्कूलों को हम कैसे चालू करेंगे। मैंने जब शिक्षण सभापति थी तो एक कॉन्वेंट का आयोजन किया था, सोच रखी थी कि हमारे नगर परिषद स्कूल में बच्चे कम रहते, तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे, तो हमने नगर परिषद स्कूल में कॉन्वेंट ओपन किए थे। जैसे ही हमारा पायवा बड़ा होना चाहिए, हमारा पायवा जो है उसके माध्यम से ऐसे नर्सरी में बच्चे आएंगे तो वही बच्चे हमारे नगर परिषद स्कूल में पढ़ेंगे। और वो बच्चों को हमने शिक्षा फ्री दिए थे, शिक्षा फ्री, बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, ये सब हम दे के वो बच्चों को नई सोच के साथ नगर परिषद स्कूल में लाए थे। तो वो जो कॉन्वेंट 10 चालू करे थे, तो 10 के 10 अभी चालू नहीं है, तो 10 के 10 कॉन्वेंट चालू करने की कोशिश करेंगे। जो बंद स्कूल है उनको नया बना के स्कूल चालू करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी सोच बच्चों के प्रति जरूर निरंतर रहेंगी। और जब महिलाएं हमारी है तो वो स्कूल में भी किसी किसी को हम लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये मेरी सोच पहले से है। और हमारा 4 साल का कार्यकाल जो रुका हुआ था, प्रशासन बैठा था, तो भी मैं नगर परिषद में जाके वहाँ बैठ के चर्चा करके हमारे प्रभाग को क्या होना क्या नहीं होना ये निरंतर करती रहती हूँ। और अभी आप सोचोगे कि मैं खुद कैसी जाती हूँ, तो मैं खुद नहीं जाती। मैंने एक जैसे कन्या है, लड़की है हमारे प्रभाग में, उसको अपने साथ में रखी हूँ। एक लड़का हमारे प्रभाग में है, उसको अपने साथ में रखी हूँ। तो ये भी एक रोजगारी हुआ है कि अपने साथ रह के उनको एक रोजगार दिलाने की कोशिश मैंने जरूर करी हूँ। बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी। आप कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो ऐसा है अभी कि मेरा एक स्लोगन है, मेरा प्रभाग मेरा परिवार। तो मेरा अगर परिवार है तो परिवार की मैं भी सदस्य हो गई, और अगर वो परिवार की सदस्य मैं हो गई तो वो परिवार मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा, वो परिवार मुझे आगे ले जाएगा। और मेरा मुद्दा यही रहेगा कि मैं परिवार के साथ जुड़ी रहूँगी, क्योंकि अगर जुड़ी रहूँगी तो मेरे आगे की योजनाएं भी सफल होंगी। और आगे के जो भी मेरे काम छूटे हुए हैं, जैसे स्कूल है नगर परिषद की मेरी प्रभाग में, तो उनको मुझे जो बंद हुई उनको चालू करने की कोशिश मेरी निरंतर रहेंगी। और जो भी काम छूटे हुए अधूरे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि घरकुल योजनाएं जो है, तो उनकी किसी किसी को जैसे पहली किस्त मिली है तो उनकी बाकी किस्त बाकी है, किसी की तीसरी मिली है तो और 2 किस्त बाकी है, किसी की आखिरी किस्त बाकी है। तो ये सब मुझे काम निरंतर करते रहना है। और आप देख रहे हो कि जैसे अभी परिवार में जो मैं रहती हूँ, तो जो भी त्रुटियां बची होंगी, सफाई के काम तो निरंतर होते हैं, लेकिन बड़े जो काम है वो अगर कुछ भी बाकी रहे होंगे तो उसको निरंतर करने की कोशिश करते रहूँगी मैं। और घर तक मुझे पहुँचना ही है, मैं परिवार के घर में जाऊँगी और अपने परिवार से मिलूँगी, यही मेरा आगे का मुद्दा है।
आज हमने बात की प्रभाग नंबर 12 के भाजपा के उम्मीदवार भावना कदम जी से। बहुत अच्छा लगा बात करके। आने वाले चुनाव के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।